बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, एमकेएम के साथ धोखा हो गया, पाकिस्तान के साथ धोखा हो गया क्या? ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। कौन इस वक्त जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में जो है वो सबसे ज़्यादा ज़ोर आवर और सबसे ज़्यादा मकबूल है? एक तो पब्लिक सर्वे के हिसाब से तो बात अलग करेंगे, लेकिन इस वक्त जो मुझे नज़र आ रहा है जो मोस्ट एक्टिव जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनके हवाले से बात करूंगा। और क्या तमाम एमक्यूएम में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन है उसके ऊपर एक छोटी सी अपनी ज़ाती राय दूंगा। आप लोग अपनी ज़ाती राय दीजिएगा, ठीक है? लेकिन वीडियो को हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लाइक करके शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दें। मुख्तसर से वीडियो करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो एमकेएम के मतलब 27वीं आईनी तरमीम जो है इसके ऊपर ज़ाहिर है कि डिबेट हो रही है। तो क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को, जिसने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और हमेशा की तरह जैसे 26वीं आईनी तरमीम थी उसमें जैसे इसको धोखा दिया गया, तो क्या दोबारा से मुत्तहिदा को धोखा मिल गया है? इनके मुतालबात नहीं माने गए और अगर ये 20, 26, 21 जितने भी मेंबरान हैं इनके होते हुए भी अगर मुतालबात इनके माने नहीं गए थे तो आपने साइन कैसे कर दिया? ये बात मैंने सुनी है। और वही चीज़, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमें हर ख़बर तो फ़ौरन नहीं मिल जाती है, थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़ाहिर है साफ़ ही नहीं है और ना ही जल्दी समझ में आती है कभी कभी। तो मैंने देखा कि यार ये तो बड़ा गलत किया मुत्तहिदा ने। अगर आपको देखें, पता है क्या, इट इज़ एक्चुअली क्लियर और व्हेन यू आर इन अ बिजनेस, ठीक है, पॉलिटिक्स इज इक्वल टू बिजनेस, ठीक है। जब आप कहीं पे कोई मुफाहमत करते हैं, जैसे इमरान खान से हुकूमत की कराई जा रही है या कोशिशें की जा रही हैं, तो उसमें ज़ाहिर है कि दोनों किसी न किसी पॉइंट पे तो एडजस्ट होंगे ना। 2 पॉइंट वो अपने मनवाएंगे, 2 ये अपने मनवाएंगे, बाकी पे इनके भी पॉइंट्स जो है वो डिसएग्री किए जाएंगे, इनके भी डिसएग्री किए जाएंगे। इसी तरीके से जब ये आइन पास हो रहा था, तरमीम पास हो रही थी, तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपने जो बातें उसको पहले मनवाना चाहिए था, वोट बाद में देना चाहिए था। ये बात बिल्कुल हकीकत है। वही है ना कि नादानी में हमेशा मारे जाते हैं, वही काम यहाँ पर मुझे लग रहा है कि नादानी में जो है वो फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो है वो गला काट दिया गया है। और जो आपको और मुझे उम्मीदें लगी हुई थी, क्या उसके ऊपर अमल होता हुआ नज़र आ रहा है? अगर इस कदर शातिरपना चल रहा है और फिर वही कि दीवार से लगा दिया, या चलो ये लो लॉलीपॉप चूसते रहो 2-4 साल और उसके बाद फिर देखेंगे 28वीं आईनी तरमीम में आखिर एक कोई प्रॉपर कानून क्यों नहीं बन जाता कि तरमीम पे तरामीम पे तरामीम बने चली जा रही हैं यार। किसी एक मुसव्वदे के ऊपर क्यों नहीं है हुकूमत का या बड़ी जमातों का ऊँट जो है वो किसी एक करवट पे क्यों नहीं बैठता है? आखिर ये बात जो है वो समझने वाली है। अगर मेरा फ़ारूक सत्तार साहब से, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से सवाल है, आपकी जो मामलात हैं वो अगर नहीं माने गए थे, आपकी बात नहीं मानी गई थी, आपके पास कल तक चांस था, आप उसको वोट देने के बजाय उससे विड्रॉ कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन अगर मान ली गई हैं उनमें से आपकी जो 16 जो आपकी मुसव्वदात थे उनमें से कोई, या पॉइंट्स थे उनमें से कोई 1-2 मान लिए गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो मेन पॉइंट्स हैं कि जिसके वजह से जो है वो आपको थोड़ी कामयाबी या पब्लिक को राहत होगी, आवाम को, आवाम पाकिस्तान को, सिंध की आवाम को, कराची की आवाम को राहत मिलेगी कोई? तो मुझे बताइए, क्योंकि इसका जवाब ज़ाहिर है हम आम आदमी तो चाहता है। अब ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये सब चीज़ें कुछ भी आपकी कोई बात नहीं मानी गई है, तो अभी जो हमारे गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब अगर ऐलानात कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी चाहिए सुरजानी में और हॉस्पिटल चाहिए आगा खान लेवल का या उससे भी बड़े लेवल का, तो ये सब कैसे पूरा होगा? क्या ये जो आपको 40 अरब रुपए मिले हैं उसमें इसको एडजस्ट करेंगे, ये बन जाएगा क्या? बात पता नहीं है। खैर, अब एक चीज़ और, चलें इस तो सवाल छोड़ देते हैं, अब देखते हैं हमारे भाई बहन जो देख रहे हैं जिनका ताल्लुक़ शायद कराची से ही है वो इसका क्या जवाब देते हैं।
खैर आगे आते हैं, मकबूल तरीन शख्सियत इस वक्त कौन है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में। तो आई थिंक कि इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन शख्सियत जो है कामरान टिसोरी साहब और डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब ही इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा नज़र आए। लेकिन कामरान टिसोरी साहब गवर्नर होने की हैसियत से भी और अपने बयानात जो उनके जिस तरीके से वो स्पीचेस करते हैं और उसमें कोई ऑर्डर जारी कर देते कि ये करें ये करें ये करें, तो लग रहा है कि शायद एमकेएम पाकिस्तान का नया जो वो हेड होगा कामरान टिसोरी साहब हो सकते हैं। और मकबूल तरीन शख्सियात में मेरी अपनी नाकिस नज़र में जो है वो ये मुझे नज़र आ रहा है कि कामरान टिसोरी साहब सबसे नंबर 1 पर हैं। और फिर बाकी अगर टोटल एमकेएम के अगर बात की जाए कि कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा हाई है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मेरी जो अपनी राय है कि बाप तो बाप होता है, मतलब ये कि अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं वो बड़े भाई हैं, ज़ाहिर है कि नंबर 1 पे तो हो सकता है कि किसी भी वक्त कोई छक्का पड़ जाए मकबूलियत के हिसाब से, और शायद जो एक पब्लिक में उनका कारमा है, सॉरी करिश्मा है, और एक वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, एक चार्म समझ लीजिए कि वो है। तो आई थिंक कि अल्ताफ़ हुसैन इज़ ऑन नंबर 1 पोजीशन। ऑन द सेकंड पोजीशन it is, and in my personal opinion, Afaq Ahmed Saab is on number 2 position, and on number 3 is MQM पाकिस्तान। बाकी की आप लोग अपनी राय से ज़रूर आगाह करेंगे मुझे और बताएंगे। खैर अब आगे चलते हैं, ज़रा सा आगे, क्योंकि अब मुझे और आपको खदशात लग गए हैं कि हमने जो ख्वाब देखने शुरू कर दिए। एक तो हम कराची वाले ख्वाब बड़े देखते हैं, बहुत ज़्यादा ख्वाब देखते हैं, ओहो हो हसीन वादियाँ, कोई चीज़ हो गई, ओहो अब तो यहाँ से जो है वो सड़कें ऐसी होंगी बग़ैर हिले हुए, जो हम अपनी गाड़ियों के ऊपर जो है पानी का गिलास रखेंगे छत पे और वो गिरेगा भी नहीं, ऐसी सड़कें होंगी कि हमने एक छोटा सा जो फ़िश जिसमें रखते हैं पॉट वो रखेंगे और वो स्मूथली चलेगी, ये मछली भी डिस्टर्ब नहीं, पानी भी नहीं लेगा, ऐसी सड़कें होंगी। बिजली का निज़ाम बेहतरीन होगा और आपके घर पे बिल आया करेगा हर महीने कि भाई ज़ीरो बिल आया है आपका बिल बिल्कुल क्लियर कि इलेक्ट्रिक हाथ जोड़ के खड़ी हुई है, चोर डकैत कुछ भी नहीं। आप रास्ते में सड़क पर रात को आपका मोबाइल गिर भी जाए या कोई वॉलेट गिर जाए, कोई कीमती चीज़ गिर जाए, अगली सुबह आप जाएँ या अगली रात को आप जाएँ वहीं से गुजरे तो आपको वो चीज़ वहीं पर पड़ी मिले। ऐसा पाकिस्तान में तो पॉसिबल नहीं है, आई थिंक कि सऊदीया वगैरह में शायद पॉसिबल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। हम लोग ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं, तो सुहाने ख्वाब दिखा के मुत्तहदा के साथ और आपके और मेरे साथ, ये पाकिस्तान की तमाम अवाम के साथ, जो कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान केस लड़ रही थी कि पूरे जो 130-40 जितने भी हमारे शहर हैं, इन सब में हमें जो है वो अवाम की हुक्मरानी चाहिए, पब्लिक जो है वो उसको रिलीफ मिले, वो ख्वाब पूरा होता नज़र नहीं आ रहा। आपने कहा कि 30 शहरों में ज़ोहरान ममदानी चाहिए, इसके ऊपर लोग बात कर रहे हैं कि यार ये गलत बात की, पाकिस्तान में से भी बेहतरीन है। मैं बिल्कुल मानता हूँ पाकिस्तान में ज़ोहरान ममदानी से ज़्यादा या शायद इस काबिल जो है वो लड़के पढ़े हुए हैं, लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर उसके लिए आपको गवर्नेंस परवेज़ मुशर्रफ जैसी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको परवेज़ मुशर्रफ को या तो दोबारा ज़िंदा करना पड़ेगा तब जाके कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, वरना भूल जाइए कि ज़ोहरान ममदानी या उस दौर का मुस्तफ़ा कमाल जो है वो दोबारा आपको मिले। ये याद रखिएगा कि आपके सर के ऊपर जो है वो अगर स्ट्रिक्ट हो तो क्लास में नज़म, जैसे कहते हैं ना कि मॉनिटर या प्रीफेक्ट जो होता है वो अगर सख्त हो, टीचर की गैर मौजूदगी में क्लास नज़्म ज़ब्त में रहती है, लेकिन अगर वो ज़रा सा भी गफलत इख्तियार करे तो ये एक अखाड़ा बन जाता है। वही हाल पाकिस्तान का भी है। देखिए आप लोग क्या कमेंट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।